आप सभी को प्रणाम। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये आपके दिमाग में भी बहुत चलता होगा। मुझे कौन सा कर्म करना है जो मुझे पुण्य की ओर ले जाए, और कौन सा कर्म नहीं करें जिससे हम पाप से बच जाएं। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सूत्र दूंगा जिसको आप अपने जीवन में यदि अपना लेते हैं तो आप पाप कर्म से बच जाते हैं। पुण्य की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं इस सूत्र को अपनाकर। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप वही है जो आपको बांधता है, जो कर्म आपको बंधन में बांधते हैं वो पाप कर्म है, और जो आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं, आपको मुक्त करते हैं, वो पुण्य कर्म है। तो अनजाने में कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति से कर्म हो जाते हैं जो उसको दुख से बांधते हैं, उसको पीड़ादायक जीवन उसके कर देते हैं। तो जाने अनजाने में भी हमें पाप कर्मों से बचना है। कैसे बचना है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग में बताया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और चित्त की वृत्तियां हमारे कर्मों से डिपेंड करती है, हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारी वृत्तियां हो जाती हैं, या जैसी हमारी वृत्तियां होती हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं। इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाप और पुण्य कर्म पर। तो पाप कर्म हमारे चित्त की वृत्तियों को बंधन की ओर लेकर जाते हैं, हमें बांधते हैं, और पुण्य कर्म हमारे वृत्तियों को मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। तो इसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिस कार्य को करने से आपके मन के भीतर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है, उस कार्य को आपको नहीं करना है, उसको आप टाल दें। अगर कोई विचार आता भी है उसको जाने दो, उसको कर्म में परिवर्तन नहीं करना। और जिस कार्य को करने से आपके मन में निर्भयता, उत्साह और उमंग आए, उस कार्य को तुरंत करो, उसको जाने मत दो। शुभ विचार आए तो कर दो, और अशुभ विचार आए तो टालो। क्योंकि मन है, वृत्तियां मैंने बताया कि कर्म को निर्धारित करती हैं और कर्म निवृत्तियों को बनाते हैं। तो इनका बड़ा गहरा संबंध है। आपको इस पर नियंत्रण पाना है। बस जब भी आप कोई भी कर्म करें और आपके मन में भय उत्पन्न हो, आपके मन में शंका आए कि करूं या ना करूं, आपका मन कहे करने के लिए और आत्मा कहे नहीं करना है, तो उस समय आप समझ जाना कि यह पाप कर्म है। और लज्जा आए आपके मन में कि इस कार्य को करने के बाद अगर ये बाहर किसी भी व्यक्ति को पता चलेगा, समाज को पता चलेगा, तो क्या होगा, तो आप उस कार्य को बिल्कुल न करें। वो पाप कार्य है, उससे बचें। तो इस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप पाप कर्मों से बच जाते हैं और आपके जीवन में पुण्य कर्म आते हैं, और पुण्य कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं, बंधन में नहीं बांधते। तो इस सूत्र को आप अपनाएं अपने जीवन में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बहुत ही उपयोगी सूत्र है, और अपने जीवन को बदलें, अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि आप बच्चों में जो संस्कार देते हैं, जो उनको सिखाते हैं, वही वो अपने जीवन में आगे चलकर उसको धारण करते हैं। तो अपने आप को बदलें, पाप कर्मों से बचें, और अपने बच्चों को सिखाएं। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही विचार स्पंद विषय है। क्योंकि हर व्यक्ति इसमें फंसा रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सूत्र
आपके जीवन को भी बदलेगा और ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगी उन सभी के जीवन को ये सूत्र बदल कर रख देगा। महर्षि दयानंद जी का यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है, आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और आप सभी का बहुत ही प्रेम स्नेह मिलता रहता है। और कोई भी यदि आपका सवाल है, कोई भी प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। कोई भी संशय है, किसी भी रूप में आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप ज़रूर लिखें, उसका उत्तर मैं स्वयं दूंगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए प्रार्थनाएं। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।